नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। खबर उदयपुर से है। हमारे संवाददाता अमृत सिंह राजावत ने यह रिपोर्ट भेजी है। उदयपुर मेवाड़ की धरती, जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, वहां भी महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बताते चलें कि सैकड़ों की तादाद में केसरिया बाना पहने हुए, केसरिया पगड़ी बांधे हुए और साथ ही हाथ में तलवार लिए हुए युवा इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आप देख रहे हैं, शानदार नज़ारा है। एक बड़े रथ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा विराजी हुई थी। उससे आगे एक व्यक्ति विशेष महाराणा प्रताप के बेस में आगे आगे चल रहे थे। बैंड पर धुनें बज रही थी। महाराणा की जय जय, शिवा की जय जय के नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे और लंबा चौड़ा काफिला था। इस शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने भी शिरकत की। आप देख रहे हैं सामने ये जो आप महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति जो देख रहे हैं, ये इस पूरी रैली का एक आकर्षण का केंद्र रही। बताते चलें कि आज भी उसी रौबीले स्वभाव और चेहरे पे तेज दर्शाती हुई ये मूर्ति महाराणा प्रताप की। राजपूत सरदार अलग अलग खुली जीपों में विराजे हुए थे। हाथ में तलवार और ढाल, तिरंगे झंडे, केसरिया झंडे और केसरिया पाग पहने हुए वाहनों पर सवार अलग ही छटा बिखेर रही थी रैली। सैकड़ों की संख्या में वाहन थे जो कि बहुत अच्छी तरीके से सजाए हुए थे और इसमें वाहनों में केसरिया बाना पहने हुए राजपूत सरदार विराजे हुए थे। महिलाओं ने भी इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं, आप देख रहे हैं, महिलाओं के सिर पर भी उस क्षेत्र की जो मारवाड़ी पगड़ी होती है वो सुशोभित थी। शानदार दृश्य था। नयनाभिराम करने वाले इस दृश्य ने चलते हुए राहगीरों का मन मोह लिया। जगह जगह महाराणा प्रताप की ये जो प्रतिमा थी, एक बड़े रथ में सवार थी। इस पर लोग माला पहना रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे और अपने माटी के सपूत, मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान सपूत महाराणा प्रताप की जय जयकार कर रहे थे। बताते चलें कि इस शोभा यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। इसमें महाराणा प्रताप की सेना में जो लोहार समुदाय के लोग और भील समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने भी इस रैली में शिरकत की। बड़ा अच्छा नज़ारा था। चूँकि महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर है तो नेचुरली है कि यहाँ से ये यात्रा और शोभा यात्रा निकलनी थी। अब ये देखिए, अखाड़े में पट्टेबाजी करते हुए, तलवार चलाते हुए एक बालक, जो कि भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। आत्मरक्षा के गुण सीखना बहुत ज़रूरी है। हथियार हमेशा सुरक्षा के लिए उठाया जाता है, न कि किसी का वध करने के लिए। यही महाराणा प्रताप का उद्देश्य था। उन्होंने अपने मातृभूमि, अपने समाज और अपने राज्य की रक्षा के लिए सूखी घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि जन्म जयंती महाराणा प्रताप हम को लोग आज यहाँ पूरे देश में
मेवाड़ बड़े क्षत्रिय आदर महासभा की दृष्टि नगर से निगम के देखा संयुक्त जाता है। तत्वाधान सर समाज संगठन की ओर से आज हम लोग मोती मंगरी पे पूजन अर्चना करने के बाद हम लोग यहाँ प्रोसेस समाज सभी समाज और संगठनों के साथ हम लोग यहाँ निकले हैं और जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता गण चाहे समाज के संगठनों के जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और 485 जन्मदिन को हम लोग एक नई दीपावली की तरह मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी पधार रहे हैं। इन सबका भी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया जाएगा। उत्साह तो देखिए आप, बिल्कुल एक सामाजिक समरसता वाला भाव जो है महाराणा प्रताप वाला, वो भाव को हम लेकर के चल रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती इसी प्रकार कोटा में भी धूमधाम से मनाई गई, बूंदी में भी और राजस्थान के हर ज़िले में महाराणा प्रताप को याद किया गया। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।